नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ सतलोक आश्रम धनाना धाम जिला सोनीपत में। और आज हमारे यहाँ पहुंचने का कारण है 90 डिग्री यूट्यूबर परवीन अहलावत ने संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम पर जो सवाल उठाए हैं, उन हर एक सवालों के जवाब सतलोक आश्रम कमेटी से लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, सतलोक आश्रम कमेटी से हर एक सवालों का जवाब लेंगे जो परवीन अहलावत जी ने सतलोक आश्रम टीम पर और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों पर उठाए हैं। आइए चलते हैं अंदर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम की कमेटी के पास। जिस तरह से पिछले दिनों 90 डिग्री यूट्यूबर के जो परवीन अहलावत है, उन्होंने सतलोक आश्रम कमेटी पर कुछ आरोप लगाए हैं, तो उनका जवाब लेने के लिए हमारे साथ अभी सतलोक आश्रम की कमेटी के कुछ सदस्य हैं। तो उनसे बात करते हैं और उन हर एक आरोपों का जवाब लेते हैं जो यूट्यूबर परवीन अहलावत जी ने उठाया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब। सर, जिस तरह से अभी हरियाणा में ताजा तरीन अहलावत जी के एनकाउंटर का मामला चल रहा है, तो परवीन जी का कहना है कि जो अभी डीगल ग्राम पंचायत में सतलोक आश्रम की तरफ से कुछ सेवादार वहां पर गए हैं, तो क्या उस एनकाउंटर मामले में पंचायत में संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम की तरफ से समर्थन दिया गया है? हमारे गुरु जी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। उसमें जो पंचायत आप देखोगे वो डिगल गांव की जज्जर जिले की पंचायत थी। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं, सामाजिक तो हम हैं ही, समाज में रहना है, समाज में रहते हैं। तो वो डिगल गांव ने पंचायत बुलाई थी, उसमें जज्जर जिले के जितने भी आसपास के जो भगत थे वो वहां पर गए हुए थे। न कि मेरे गुरु जी का ऐसा कोई आदेश नहीं है सामूहिक रूप से। तो वो जज्जर जिले की पंचायत थी, तो उसमें उनके आसपास के जो भगत थे वो सामाजिक होने के कारण उन्होंने बुलाया था, तो वो गए हुए थे। परवीन अहलावत जी ने सवाल किया है कि वहां पर डीगल ग्राम पंचायत में हरियाणा के जो स्टेट सेवादार अमन जी वहां पर गए हैं, तो क्या सतलोक आश्रम की तरफ से उसको समर्थन माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अमन दास जो हैं वो जज्जर जिले में बामडोला गांव के हैं। और बामडोला गांव आप देखोगे जज्जर जिले में पड़ता है। वो जज्जर जिले में पंचायत थी। तो कोई भी सामाजिक ताना बाना है हमारे जो आसपास के, जो अगर कोई पंचायत में बुलाता है तो पंचायत में जाने का हमारा फर्ज बनता है। और दूसरी बात, पंचायत में देखो, पंचायत किस लिए होती है? समाज को जोड़ने के लिए होती है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो समाज में मान लो भाईचारा खराब करने की नौबत आ जाती है, तो उसमें पंचायतों द्वारा उसको सुलझाया जाता है। तो पंचायत में जाना, आप उस बात को कोई गलत नहीं मान सकते। वो तो वैसे ही सवाल कर रहे हैं वो। जी, यानी हम यूँ कहें कि ये सतलोक आश्रम का समर्थन नहीं है, ये वहाँ के जो स्थानीय जो समर्थक है संत रामपाल जी के, वो सामाजिक तौर पे गए हैं। हाँ बिल्कुल, जो जज्जर जिले के जो भगत थे आसपास के, डीगल गांव के आसपास के और जज्जर जिले के, वो ही सिर्फ भगत आत्माएं वहां गई थी। तो सर, कल यदि मायना में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, तो क्या सतलोक आश्रम की तरफ से वहाँ पर भी जाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर मायना गांव में अगर पंचायत होती है भाईचारा बनाने के लिए, आपस में कॉम्प्रोमाइज समझौते के लिए, तो अगर वहां के लोग बुलाते हैं तो वहां के आसपास के रोहतक जिले के भगत जरूर जाएंगे वहां। उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी संत रामपाल जी और उनकी आश्रम की तरफ से एक सामाजिक समझौते के लिए ही वहाँ पर जाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपसी भाईचारा बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें भाईचारा खराब ना हो और सभी जगह आपस में सौहार्द बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे लोगों। जी। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किसी एक समाज या खाप को कोई समर्थन नहीं, बल्कि भाईचारे की एक सहयोग और भाईचारे के कदम को आगे बढ़ाते हुए उनकी तरफ से ये ऐसी पहल की जाती है। तो सर, जैसा कि परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया था कि जो रोहतक के परहावर में परशुराम जी की रैली हुई थी, वहां पर भी सतलोक आश्रम की तरफ से वहां सेवादार और संगत गई थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, परशुराम जी एक महापुरुष हुए हैं और वो सभी समाज के हैं, कोई विशेष किसी के एक के नहीं है। तो हम भी धार्मिक लोग हैं, भक्ति करने वाले हैं। और वो भी भगत आत्मा थी परशुराम जी, और उनके कार्यक्रम में उन्होंने हमें बुलाया तो हम जरूर गए वहां। धार्मिक है, क्यों नहीं जाना चाहिए? उसमें जाना चाहिए। वो तो सवाल करने वाला ही ऐसी मूर्खता भरे सवाल कर रहा है, उठा रहा है,
तो उसकी बुद्धि का स्तर देखो कितना कमजोर है। ऐसे लोग समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। सर, परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया है कि सिरसा में जो स्वदेश जी की जो रैली हुई थी, उसमें भी सतलोक आश्रम की तरफ से संगत गई थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, संत रामपाल जी महाराज की शिष्य पूरे भारत में हर एक कोने कोने में भगत हैं। और जो आप सिरसा की जो बात कर रहे हो, स्वदेश कबीर जी ने जो प्रोग्राम किया था वहां पे, तो वो एक समाज विशेष का प्रोग्राम था। और आसपास के जितने भी उस समाज से जुड़े हुए भगत थे, गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, वो सभी वहां निमंत्रित थे, उनको बुलाया गया था, तो वो अपने समाज के हिसाब से गए थे। क्यों नहीं जाएंगे? हमारा समाज है, हम समाज में रहते हैं, समाज में रह के हमें समाज के साथ भी चलना है। तो उसमें ऐसी कोई हमारे गुरु जी के ऐसे कोई आदेश नहीं है, लेकिन एक समाज के ताने बाने को, जो हमारा समाज का जो भाईचारा बनाया गया है, उसके तहत भगतों को बुलाया गया, और वो भगत, आसपास के भगत, वो समाज से जुड़े हुए थे, जो गए थे वो। सर, 90 डिग्री यूट्यूबर परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया है कि चुनावों से पहले जब स्वदेश कबीर जी ने जींद में जब वहां रैली की थी और वहां भूपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए वहां पर मंच से आह्वान किया था, क्या उसमें भी आपका समर्थन था? नहीं, ऐसा कोई समर्थन नहीं था। देखो, संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो धार्मिक लोग हैं, और धार्मिक कार्यक्रम था सिरसा में। तो हमारा उनसे कोई राजनीति, कोई लेना देना नहीं है। वो उनके उनके अपने विचार हैं, वो स्टेज पे खड़ा हो कोई भी कुछ भी बोल दे। ऐसा कोई समर्थन नहीं करते संत रामपाल जी महाराज राजनीतिक तौर पे। तो वो समाज का प्रोग्राम था, उसमें समाज के तौर पर जो उस समाज से जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो हमारे गुरु जी के शिष्य जो जुड़े हुए हैं, वही लोग सिर्फ गए थे। सर, जो परवीन अहलावत जी है वो डीगल से है और डीगल में ही ग्राम पंचायत का ये कार्यक्रम हुआ है। हाँ। तो आप देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से डीगल गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ तो पंचायत में बुलाते हो, और दूसरी तरफ गांव में ही एक आस्तीन का सांप पाल रखा है ये प्रवीण अहलावत नाम से। तो ये तो आपके पीठ में छुरा घोंपने का कार्य कर रहा है। आप इलाज करो इसको, समझाओ इसको। तो भाई, पंचायत में तो एक भाईचारे के तौर पे आदमी, व्यक्ति के इकट्ठा होते हैं भाईचारा बनाने के लिए। तो वो आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं, गांव के खिलाफ, एक भाईचारे के खिलाफ, एक समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये तो आस्तीन का सांप पाल रखा है इन्होंने। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा डीगल गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों से, जो भी उस पंचायत में गणमान्य व्यक्ति थे, तो इसका इलाज किया जाए। और ये गांव का होकर गांव की पंचायत का भी बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, गाँव का होकर ही गाँव के खिलाफ एक, मान लो, साजिश रचने का कार्य कर रहा है, कि जो पंचायत में आते हैं लोग, इज्जत से प्रार्थना करके बुलाए जाते हैं, और फिर उनको बेइज्जत करने का कार्य करते हैं गाँव वाले ही। तो ऐसा शोभनीय कार्य नहीं है गाँव वालों के लिए, तो ये बड़ा ही घटिया कार्य है। तो इस पूरे मामले पर कमेटी के अन्य जो सदस्य हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं। सर, इस सारे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनता के सामने यही बताना चाहते हैं कि इस मामले में संत रामपाल जी महाराज का पंचायत को समर्थन देने का ऐसा कोई भी आदेश नहीं था। कि वहाँ पर जो भगत गए हैं वो संत रामपाल जी के उस इलाके के जो भगत हैं, डिग्गल के आसपास के, झज्जर के आसपास के, वो भगत वहाँ पर गए हैं। तो वो एक अपने निजी रिश्ते में, अपने निजी संबंध में जो मेल-जोल होता है लोगों का, वो अपने उस हिसाब से गए थे। और इसको जो ये 90 डिग्री वाला, ये इसको केवल संत रामपाल जी के नेगेटिव दिखाना चाहता है। इसका उद्देश्य यही है कि संत रामपाल जी के नेगेटिव खबर बनाए और समाज में फैलाए। इसमें डिग्गल गाँव में जो भगत गए हैं, वो अपने निजी तौर पे गए हैं। और अगर इसका एक और प्रश्न है, क्या मायना में पंचायत होगी तो वहाँ पर भी जाएँगे। तो ये तो इसका कहने का मतलब ये है, क्या भई आपके भगत ही आमने-सामने हो जाएँगे, उधर भी समर्थन देंगे और इधर भी समर्थन देंगे, और संत रामपाल के भगत राजनीति करेंगे। हम जनता को बताना चाहते हैं, संत रामपाल जी भगत कोई राजनीति नहीं करते, केवल एक सामाजिक अपना ताना-बुना है वो बना रहे, इसलिए एक अपना निजी सहयोग अपना देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी भगत हैं, वो भी समाज में रहते हैं। और अगर मायना में कल पंचायत होती है, तो वहाँ के जो भगत हैं, मायना के आसपास के, मायना रोहतक ज़िले में पड़ता है, तो रोहतक ज़िले के जो गाँव के जो भगत होंगे, वो वहाँ पर जा सकते हैं। और इसमें एक बात और क्लियर करना चाहते हैं हमें, जो पंचायत है, वो इस मामले को सुलझाना चाह रही है, ना कि कोई राजनीति कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से प्रयास है, भई इस मामले को सु आपसी तालमेल से, भाईचारे से
सुलझाया जाए। तो संत रामपाल जी के भगत भी समाज में रहते हैं और भाईचारे का पालन करते हैं। वो ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलाते हैं तो वहाँ पर भी जाएँगे। इसमें कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं है और ना ही कोई समर्थन वाली बात है इसके अंदर। सर, जिस तरह से अभी डीगल ग्राम पंचायत में संत रामपाल जी के अनुयायी गए हैं, कल यदि मायना में भी ग्राम पंचायत होती है, तो क्या जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, क्या वो भी 2 धड़े में बटेंगे समाज के साथ? बिल्कुल, क्यों नहीं? देखो पहली बात तो पंचायत जो होती है वो समाज को जोड़ने का कार्य करती है। और दूसरी बात, अगर जैसे मान लो डीगल गाँव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके बुलावे के अनुसार वहाँ गए हैं, तो अगर कल मायने में पंचायत होती है तो वहाँ भी जाएँगे। तो 2 दड़े में बँटने का कार्य तो ऐसे है जैसे मान लो एक समय ऐसा आया था महाभारत के अंदर कौरव और पांडव दोनों भाई थे। लेकिन एक समय का फेर ऐसा आया तो वो दोनों आमने-सामने थे युद्ध के दौरान। तो हम भी समाज में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की सारी संगत जो समाज से ही तो संबंधित है, समाज में रहते हैं, तो समाज के अनुसार भी चलना पड़ता है। तो उसमें दोनों जगह जाने का फ़र्ज़ बनता है। तो जो भी आस-पास के भगत हैं, वो वहाँ भी जाएँगे, ज़रूर बुलाएँगे तो अगर वो। सत साहब जी, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जो डिग्गल में भगत गए थे झज्जर के हमारी पंचायत में, वे मायना के खिलाफ नहीं थे जी। और कल न मायना में पंचायत होगी, वे डिग्गल के खिलाफ नहीं होंगे। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है, अगर बेटा किसी का सुलझेड़ा कराओ, झगड़ा ना बढ़ाओ। वे सिर्फ सुलझेड़ा कराने के लिए गए थे। एक बात और बताना चाहूंगा जी मैं आपको, पहले 90 डिग्री वाले थे, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चली थी और संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों का पानी निकलवा था। वे वीडियो भी बहुत अच्छी तरह दिखाया करता था और अब वो गुरुद्वारे के संपर्क में आने के बाद उन्हीं की भाषा बोल रहे थे। तो दर्शकों, अभी सतलोक आश्रम कमेटी के विचार अभी हमने आपके सामने रूबरू किए हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष को इन्होंने अपने सामने रखा है और उधर 90 डिग्री यूट्यूबर ने अपने विचार जिस तरह से रखे थे, तो हमने यही बात जाना है कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज को, लोगों को जोड़कर चलना सिखाया है, ना कि तोड़कर। जो 90 डिग्री के यूट्यूबर प्रवीण जी है, वो काफ़ी समय से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और जो उनके सामाजिक कार्य है, उसको बिल्कुल खुलकर दिखा रहे थे। लेकिन एकाएक अब वह संत रामपाल जी महाराज और उनके जो आश्रम कमेटी है, उनके खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं और उनके सारे आरोपों का जो कमेटी के द्वारा जो बताया गया है, वो सारा विवरण हमने आपकी आँखों के सामने रखा है। अब जो सच है, वो सारा आपके सामने है। नमस्कार।